डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 10th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 14 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं असेसमेंट वर्कशीट नंबर 14। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। चलिए यहाँ पर जो आपको पैसेज दिया गया है उसे रीड करें और फिर नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करें। ओ यस, ब्रीथ वैली, व्हाट आस्क्ड हर मदर। व्हाट्स दैट यू से, ओ सैड वैली, आई वॉज जस्ट agreeing with what you said about things happen without our knowledge. ओ यस, ओ हाँ, लंबी सांस लेते हुए वैली ने कहा। वट आस्क्ड हर मदर, उसकी माँ ने पूछा क्या। व्हाट्स दैट यू से, तुम ये क्या कह रही हो। ओ सैड वैली, वैली ने कहा। आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद वट यू सैड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज। मैं वही कह रही हूँ जो मेरे नॉलेज के बिना हैपन हुआ है, जो मेरे नॉलेज के बिना हुआ है यहाँ पर। जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल, शी इज सैड हर आंट, उसकी आंट ने कहा कि यह एक चिट ऑफ ए गर्ल की तरह है। चिट ऑफ ए गर्ल का मतलब होता है जैसे बोलने वाला, चिट का मतलब होता है चिट्ठी लिखने वाला, तो यह मतलब एक चिट ऑफ ए गर्ल है। एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इन टू अवर कन्वर्सेशन जस्ट एज दो शी वर ए ग्रोन लेडी। और जिस तरह से यह हमारी कन्वर्सेशन में, हमारी बातचीत के बीच में मतलब अपनी बात बोल रही है, उस तरह से तो यह एक ग्रोन लेडी की तरह ट्रीट करती है। मतलब एक ऐसा लगता है कि जैसे ग्रोन अप लेडी हो, एक बड़ी लेडी हो। वैली स्माइल टू हर सेल्फ, वैली ने उसके लिए स्माइल किया। शी डिडंट वॉन्ट दैम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, लेकिन वह उसकी स्माइल को समझ नहीं पाई। बट देन देयर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, लेकिन यहाँ पर इसके अलावा कोई और चांस नहीं था, कोई और बात नहीं थी। तो बच्चों ये हमारा पैसेज था। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर में क्या पूछा गया है। वैली एग्रीड विद समथिंग दैट हर मदर सैड, वट वॉज इट। वैली उस बात के लिए एग्री हो गई जो उसकी मदर ने कही थी। वह क्या थी। वैलीज मदर सैड दैट मैनी थिंग्स हैपन अराउंड अस, उसकी मदर ने कहा कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैपन होती हैं, बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं। बट वी आर यूजुअली अनवेयर ऑफ दैम, लेकिन हम उनमें से मतलब काफ़ी ऐसी होती हैं जिनके लिए हम अनअवेयर होते हैं, जागरूक नहीं होते। वैली हैड गोन ऑन ए बस राइड टू टाउन, वैली एक मतलब बस में राइड लेकर टाउन की तरफ गई। ऑल अलोन, बिल्कुल अकेली थी। एंड हैड कम बैक विदाउट एनी हार्म, और वह बिना किसी नुकसान के वापस आ गई। शी डिड ऑल दिस विदाउट द नॉलेज ऑफ हर मदर, यह कुछ ऐसा हुआ जो उसकी मदर की नॉलेज के बिना हुआ। हैंस शी एग्रीड विद व्हाट हर मदर सेड, तो इसीलिए वह इस बात के लिए एग्री हो गई जो उसकी मदर ने कहा था। नाउ नेक्स्ट है बी पार्ट। Why did Valley's aunt comment that she behaved as though she were a grown lady? उसकी आंट ने इस तरह से कमेंट क्यों किया कि वह एक ग्रोन लेडी की तरह है, वह एक बड़ी औरत की तरह है। When Valley gave her opinion in the conversation between her mother and aunt without knowing the details, जब वैली ने उसकी मदर और आंट के कन्वर्सेशन के बीच में अपनी बात कही बिना किसी नॉलेज के, तो इस बात पर उसकी आंटी को लगा कि वैलीज आंट कमेंट दैट शी बिहेव्ड एज दो शी वर ए ग्रोन लेडी, इस बात पर ही उसकी आंटी ने कहा कि वह एक ग्रोन लेडी की तरह ट्रीट करती है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। वुड द मदर एंड द आंट अंडरस्टैंड वाई शी स्माइल, वह मतलब उसकी मदर और आंट नहीं समझ पाए कि वह स्माइल कर रही थी। गिव ए रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए एक रीजन दो। नो, द मदर एंड द आंट डिडंट अंडरस्टैंड द रीजन फॉर वैली स्माइल, वह उसकी स्माइल का रीजन नहीं समझ पाए। आयरोनिकली द टू लेडीज डिडंट नो एनीथिंग अबाउट वैलीज बस जर्नी, क्योंकि उन दोनों लेडी में से कोई भी उसकी बस जर्नी के बारे में नहीं जानता था कि उसकी बस जर्नी कैसी रही या किस तरह से हैपन हुई। दे डिडंट नो दैट जस्ट एज ए चिट ऑफ ए गर्ल हैड डन सच ए ग्रेट फीट, और वह मतलब एक चिट ऑफ ए गर्ल का जो ग्रेट फीट था, एक बहुत ही बड़ा एंजॉयमेंट का मोमेंट था, वह किस तरह से हुआ वह उसके बारे में नहीं जानते थे, तो इसीलिए वह उसकी स्माइल को नहीं समझ पाए। नाउ नेक्स्ट है डी पार्ट। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द पॉसिबिलिटी फ्रॉम द अबव लाइन, यहाँ पर पॉसिबिलिटी का सिनोनिम क्या है। तो पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभवताएं, मतलब क्या ऑप्शंस हो सकती हैं हमारे पास, क्या चांस हो सकते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी का सिनोनिम है चांस, तो आपको लिखना है चांस। नाउ नेक्स्ट आइए कम टू क्वेश्चन नंबर 2। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 to 50 वर्ड्स।
हाउ डिड अमांदा फील विद हर मदर्स कंसेंट नैगिंग, किस तरह से अमांदा डील विद हर मदर्स कंसेंट नैगिंग, मतलब किस तरह से अमांदा ने अपने मदर के कंसेंट के साथ डील की। अमांदा वाज कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड बाय हर मदर, वह लगातार अपनी मदर की मतलब इंस्ट्रक्शंस को देख रही थी, फॉलो कर रही थी। अमांदा टैकल्स दिस विद ए वर्क ऑफ हर इमेजिनेशन वेयर शी इज mermaid who flows effortlessly down a sluggish river। sluggish river का मतलब है यहाँ पर जैसे एक सुस्त रिवर होती है, वह उसकी इमेजिनेशन में, अमांदा की इमेजिनेशन में वह एक सुस्त रिवर में भी मतलब फ्लो बहती चली जा रही थी, एक मरमेड, एक जलपरी की तरह। मरमेड का मतलब होता है जलपरी। शी वॉन्ट्स टू बी एन ऑर्फन हु इज़ वॉकिंग इन द स्ट्रीट, वह एक अनाथ की तरह सिर्फ गली में मतलब वॉकिंग चलती जा रही थी। एंड मेकिंग पैटर्न विद हर बेयर फीट, और उसके जो पैरों के निशान थे वो एक पैटर्न बना रहे थे। शी वॉन्ट्स टू बी रेप्यूजल इन हर इमेजिनेशन, वह अपनी इमेजिनेशन में, अपनी कल्पना में एक रेप्यूजल की तरह थी। रेप्यूजल होता है जो हमारी स्टोरीज होती हैं उसमें जो परी होती है, उस करेक्टर का नाम होता है रेप्यूजल। टू बी ऑन द टॉप ऑफ ए टावर अवे फ्रॉम एवरीवन, जो कि टावर पर चढ़ती जा रही थी। अमांदास पेरेंट्स आर अपसेट बाय हर बिहेवियर एंड केयरलेसनेस बट शी लिव्स इन हर ओन वर्ल्ड, उसके पेरेंट्स उसके बिहेवियर से, उसकी केयरलेसनेस से बहुत ज़्यादा अपसेट थे, लेकिन फिर भी वह अपने ही वर्ल्ड में थी, अपनी ही इमेजिनेशन की दुनिया में जी रही थी। नाउ नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 100 to 120 वर्ड्स। बोथ वैली एंड राजवीर हैव ए कीन डिजायर टू नो द अननोन। वैली और राजवीर दोनों में ही नोन से अननोन पर जानने की एक बहुत ज़्यादा इच्छा रहती थी। एंड गो ऑन देयर रेस्पेक्टिव जर्नीज इन देयर डिफरेंट सिचुएशन, और उन दोनों की अलग अलग सिचुएशन में जर्नी कैसी रही। मैंशन 3 डिफरेंसेज एंड सिमिलैरिटीज इन देयर ट्रेवल्स, उनकी 3 डिफरेंसेज और 3 सिमिलैरिटीज बताने हैं आपको। तो लिखिए, वैलीज क्यूरियोसिटी अबाउट ट्रेवलिंग ऑन द बस to the town urged her on the plan her trip. She was very meticulous in planning for the trip. She calculated the distance between her home and the town, the time it took a trip up and down by bus, etc. Her self-dependence and self-respecting nature help her to nurture her goal. Valley was overjoyed by the sight of shop, the sky, the train, the station, etc. Valley thoroughly enjoyed her ride to the town and laughed the clap when the young cow ran on the middle of the road in front of the bus. However, in the end, someone had run over a cow, which made Valley quite sad. वैली जो है वह अपनी ट्रैवलिंग में अपने बस के दौरान काफ़ी एंजॉय करती है। तो वह देखती है कि किस तरह से एक काऊ उसके आगे, मतलब उसकी बस के आगे आगे उसकी बस के बीच में भाग रही है। उसने उसे बहुत एंजॉय किया, लेकिन एंड में वो सैड हो जाती है जब वह पाती है कि वह काऊ जो है वो मरी हुई है। नेक्स्ट है राजवीर का। देखिए, राजवीर ट्रेवल्ड ऑन द ट्रेन टू असम, वह ट्रेन से असम जा रहा है। राजवीर डिडंट स्टडी बिफोर हिज विजिट टू द टी प्लांटेशन, उसने इससे पहले कभी भी टी प्लांटेशन के बारे में नहीं पढ़ा। राजीव वर एंग्रोस्ड इन द सीन ब्यूटी ऑफ असम, वह असम की मतलब इस टी प्लांटेशन की ब्यूटी से बहुत एंग्रोस्ड है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, इससे पहले उसने इतनी ग्रीनरी कभी नहीं देखी। ऑल ही कुड सी वॉज द लश ग्रीन एरियाज एंड माउंटेन्स, एवरीथिंग लुक लाइक ए पेंटिंग, उसे लग रहा था बिल्कुल कि जैसे सब कुछ एक पेंटिंग की तरह है। ही इवन सा एन अगली बिल्डिंग विद टॉल चिमनी, उसके बाद उसे एक बिल्डिंग दिखाई दी जिसमें बहुत बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगी हुई थी। तो दोनों की जर्नी में मतलब ये डिफरेंस था, वैली अपनी बस जर्नी को एंजॉय कर रही थी और राजवीर अपनी ट्रेन जर्नी को एंजॉय कर रहा था। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपनी फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।